गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हमने स्टीम टरबाइन लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टीम टरबाइन क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्पल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन जिसका नाम है डी लेवल टरबाइन, ये सबसे पहली हमारी वर्किंग इम्पल्स टरबाइन थी। वो किस टाइप की होती है और कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद हम इसको वर्किंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक रोटर बना लेते हैं। सपोज दिस इज रोटर, ठीक है, जिसको साफ बुला सकते हो आप रोटर। रोटर जो रोटेट करेगा आपका, ठीक है। इसके ऊपर क्या होंगे, ब्लेड होंगे। तो अभी हम एक देखिए अभी तक क्या बनाया हमने, एक रोटर बनाया है, ठीक है। रोटर है, रोटर के ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, ये हमारा ब्लेड वाला पोर्शन है। रोटर है, रोटर के साथ ब्लेड फिक्स है, ठीक है। अब उस ब्लेड के पास क्या होगा, आपकी नोजल होगी, जहां से आपकी हाई स्पीड स्टीम आएगी। तो ये आपकी नोजल है। नोजल को हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी नोजल मेनली यूज करते हैं हम, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग टाइप की नोजल। तो ये नोजल होगी आपकी। अब ये नोजल केसिंग में होगी, केसिंग के साथ होगी। तो इसको आप ठीक है इस टाइप से दिखा सकते हो। ठीक है, देखिए ये बना लिया हमने। तो हमारी जो इम्पल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन को हम पढ़ेंगे पहले, जिसका नाम है डी लेवल टरबाइन। ये सबसे पहली आपकी इम्पल्स टरबाइन थी सिंगल स्टेज में। तो यहाँ पर क्या होती है, एक ब्लेड अरेंजमेंट होगा आपका, ठीक है। ब्लेड के साथ यहाँ पर होती है नोजल, एक ही सेट होता है, एक ही नोजल होगी आपके ब्लेड अरेंजमेंट के पास। एक नोजल, नोजल के साथ आपका ब्लेड होगा। अब ये नोजल से स्टीम आपकी ब्लेड पे जाएगी। ये केसिंग है आपका, ठीक है। ये जो पोर्शन हमने दिखाया है, ये केसिंग का पोर्शन है आपका। दिस इज द पोर्शन ऑफ केसिंग या हाउसिंग आप बोल सकते हो। तो ये इसको हिट करेगी। एक्चुअल में इसकी शेप आप ऐसे समझ सकते हो, इस टाइप से होगी। एक्सियल फ्लो है तो यहाँ पे हिट करेगी, टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी और इसको रोटेट कर देगी। तो ये आपका एक टाइप से इससे। अब इसमें देखिए, अब इसमें मेन आप इसका हम डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर एंड वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, नोजल का पोर्शन हो गया। ये हमारा ब्लैंक पोर्शन हो गया। ये मूविंग ब्लेड का पोर्शन हो गया। ये आपका गैप वाला पोर्शन हो गया। देखिए तो यहां पर लिख देते हैं, दिस इज नोजल, दिस इज मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड। तो यहां पर हम वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज होता है, एक ही टरबाइन ब्लेड के पास होगी।
तो नोजल में सॉरी इसके अंदर एक ही नोजल आपकी ब्लेड के इस्पात होगी, जो ब्लेड आपका टरबाइन का ब्लेड है जो कि रोटर के साथ लगा हुआ है। तो नोजल के अंदर हमें पता है कि प्रेशर ड्रॉप होता है, तो प्रेशर को दिखाते हैं पहले हम। यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ नोजल के अंदर। अब नोजल के बाद देखिए यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, दिस इज कांस्टेंट। अब मूविंग ब्लेड इंपल्स टरबाइन आपको पहले बता चुके हैं कि इंपल्स टरबाइन का ब्लेड इस टाइप का होता है कि वहां पर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। ये लाइन कैसे बनेगी आपकी? हॉरिजेंटल। अब यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। तो दैट मीन्स जो आपका टोटल प्रेशर ड्रॉप है वो एक नोजल के अंदर हो रहा है, जिससे कि आपका आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर। अब आते हैं वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी का आपको पता है, वेलोसिटी नोजल में बढ़ेगी, ये बढ़ गई आपकी, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेलोसिटी नोजल में बढ़ गई, नोजल के बाद ये गैप है तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अब मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी डाउन होगी, ये वेलोसिटी डाउन होगी। चलो गैप को आप चाहो तो गैप को दिखा सकते हो या नहीं, ठीक है। तो ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी थी, यहां पर मेरी v2 वेलोसिटी। तो ये जो लाइन है आपकी, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कि प्रेशर में वेरिएशन किस टाइप से हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि प्रेशर आपका टोटल प्रेशर ड्रॉप आपका नोजल में हो रहा है एक साथ, तो जिससे कि आपका आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आरपीएम। अब इसमें कुछ रीडिंग्स लेते हैं। मान लीजिए जो इनपुट पे वेलोसिटी काफी हाई होती है, ठीक है, तो इनपुट पे सपोज हम यहाँ पर 1100 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, जो हमारी रेंज, ठीक है। यू लेते हो आप, यू के अकॉर्डिंग फिर आपका एन निकल के आएगा। एन इसमें होता है ऑलमोस्ट 30,000 आरपीएम। यू की वैल्यू जो होती है, यू इज मेनली 500 to 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो देखिए ये आपका रोटर है, रोटर के ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड के पास नोजल है, नोजल से ब्लेड की तरफ स्टीम जा रही है और उसको ऐसे रोटेट कर रही है। तो रोटेट, अब स्टीम की वेलोसिटी कितनी है? 1100 मीटर पर सेकंड। जो आपका रोटर है वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? 500 to 600 मीटर पर सेकंड। आरपीएम कैसे निकालोगे आप? देखिए फॉर्मूला होता है आपके पास यू का, पाई डी एन, ठीक है, बाय 1000। तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहां से एन निकल जाएगा। कोई डायमीटर होगा आपका ब्लेड का, उसके अकॉर्डिंग आप एन, तो एन जनरली आता है इसमें 30,000 की रेंज में आता है, विच इज वेरी हाई, विच एक्सीड्स दी मेटलर्जिकल जो आपकी लिमिट्स है। लिमिट्स कितनी होती है? मेनली 3000 आरपीएम का लिमिट्स देते हैं, वो बहुत ज्यादा। इससे आपको बहुत इसमें लॉस क्या होगा? देखिए जो हमारा एग्जिट वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और वो एग्जिट वेलोसिटी के कारण आपकी काइनेटिक एनर्जी 10 to 15% काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है इन दी एनवायरमेंट। तो इसलिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इतनी एनर्जी को लॉस हो रहा है, इसके दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज थे इस टरबाइन के। पहला कि बहुत ज्यादा आरपीएम है इसका, और सेकंड इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इसको हम आगे चल के मॉडिफाई करते हैं, इसकी हम कंपाउंडिंग करते हैं। क्या करेंगे हम? इसकी कंपाउंडिंग करने से इसका आरपीएम कम हो जाएगा, आउटपुट सेम रहेगी बट आरपीएम कम हो जाएगा। तो दो तरह की कंपाउंडिंग होती है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर, और एक कंबाइन भी होती है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कंपाउंडिंग कैसे होती है। तो अभी इसमें मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या हो गया इसका? इट कंसिस्ट ऑफ
सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। देखिए एक्चुअल में ऐसा है, इसको ऐसे समझिए आप, ये मेरा अगर रोटर है तो रोटर में पेरीफेरी पे तो आपके ब्लेड बहुत सारे हैं, बट एक्सियली एक ही है, एक ही रेंज है। ऐसा नहीं है कि एक्सियली यहां पर भी है यहां पर भी नहीं। रेडियली तो पेरीफेरी के अलोंग तो आपके पास ब्लेड्स है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स है। मान लीजिए मेरे पास 10 ब्लेड है, ठीक है, बट आपकी जो रेडियली एक ही सेट है आपके पास। रेडियली ये नहीं है कि यहाँ पर भी है उसके बाद एक और नोजल एक और, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही नोजल है और एक ही ब्लेड है मूविंग आपका, ठीक है। पेरीफेरी पे ब्लेड और भी है, बट आपका जो एक्सियली है वो एक ही आपका, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, इस यहाँ पर कोई ब्लेड नहीं है, यहाँ पर है, पेरीफेरी पे एक और होगा, इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड्स, ठीक है। एक ही, इसीलिए इसको हम सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में बुलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो प्रेशर ड्रॉप है, इंपल्स टरबाइन है इसलिए प्रेशर ड्रॉप ओनली नोजल में होगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप, टोटल प्रेशर ड्रॉप occurs in a single nozzle, सिंगल नोजल, जिससे क्या होगा, which gives very high velocity, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। इसमें ये बोला है कि आपके पास जो नोजल है उसमें कंप्लीट प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए, तो इसके कारण काइनेटिक एनर्जी में भी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी प्रेजेंट। और कितना होता है, जनरली 10 to 15% आपका लॉस होता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए हम कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग इज डन टू रिड्यूस द आरपीएम, कीपिंग द सेम आउटपुट, देखिए, तो डी लेवल टरबाइन एक सिंगल स्टेज आपकी इंपल्स टरबाइन होती है, जहां पर एक ही सेट होता है आपके पास, ठीक है, नोजल और मूविंग ब्लेड का। एक नोजल होगी जो कि ब्लेड को, जहां से ब्लेड पे स्टीम जाएगी, ठीक है। एक नोजल है आपकी, नोजल से स्टीम जाएगी कहां पर, ब्लेड की तरफ, इसको मूविंग ब्लेड बुलाते हैं, ठीक है। और ये एक ही प्रेशर जो ड्रॉप होगा वो आपका एक साथ होगा कंप्लीट। देखिए प्रेशर ड्रॉप बस यहां पर हो रहा है, ये प्रेशर ड्रॉप है आपका। इनिशियली प्रेशर ये था, उसके बाद यहां तक पहुंच गया, उसके बाद आपका कांस्टेंट है। प्रेशर ड्रॉप एक ही बार में होता है नोजल में कंप्लीट, जिसके कारण आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। आपका जो एग्जिट पे काइनेटिक एनर्जी है वो अच्छी खासी रहती है, जिसके कारण आप अनयूटिलाइज्ड फॉर्म में छोड़ रहे हो। जिस वेलोसिटी को आप यूज कर सकते थे आपने यूज नहीं किया, जिसके कारण वो लॉस हो गई, इन्वायरमेंट में लॉस हो गई। और वो कितनी होती है, जनरली 10 to 15%, ठीक है। तो मूविंग ब्लेड के अंदर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ये इंपल्स, इसका जो ब्लेड होता है आपको पहले बताया जा चुका है कि इंपल्स टरबाइन का ब्लेड का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो ये ब्लेड वाला पोर्शन है यहाँ पर प्रेशर को दिखाया है कांस्टेंट। अगर ये रिएक्शन टरबाइन होती तो यहाँ पर भी प्रेशर ड्रॉप होता, आगे हम दिखाएंगे आपको। तो अभी वेलोसिटी को देखिए, वेलोसिटी बढ़ेगी, नोजल में वेलोसिटी बढ़ती है, उसके बाद यहाँ पर तो गैप है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगी दोनों चीजें। उसके बाद जो ब्लेड है, ब्लेड में वेलोसिटी कम होती है आपकी, तभी तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है।
अब इसको मॉडिफाई हमने किया कंपाउंडिंग के थ्रू। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग ऑफ टर्बाइंस। तो कंपाउंडिंग हम किस में करते हैं? मेनली इंपल्स टर्बाइन के लिए करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है किसी भी टर्बाइन का कि उसकी आरपीएम को कम करना है और आउटपुट को सेम रखना है। कंपाउंडिंग मींस रिड्यूसिंग द आरपीएम ऑफ द टर्बाइन बाय कीपिंग द सेम आउटपुट। ठीक है, तो हमें रिएक्शन टर्बाइन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए हम मेनली इंपल्स टर्बाइन में करते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, तो अभी हम कंपाउंडिंग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।